बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के या नंबर 136 का तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लाओ, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो उससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 166। ईमान लाने वालों से कहना कि ईमान लाओ बज़ाहिर अजीब मालूम होता है, लेकिन दरअसल यहाँ लफ्ज़ ईमान दो अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। ईमान लाने का एक मतलब यह है कि इंसान इनकार के बजाय इकरार की राह इख्तियार करे, ना मानने वालों से अलग होकर मानने वालों में शामिल हो जाए। और उसका दूसरा मतलब यह है कि इंसान जिस चीज़ को माने उसे सच्चे दिल से माने, पूरी संजीदगी और खलूस के साथ माने, अपनी फिक्र को, अपने मिजाज को, अपनी पसंद को, अपने रवैये और चलन को, अपनी दोस्ती और दुश्मनी को, अपनी सोच के मसरफ को बिल्कुल उस अकीदे के मुताबिक बना ले जिस पर वो ईमान लाया है। इस आयत में खिताब उन तमाम मुसलमानों से है जो पहले मानी के लिहाज से मानने वालों में शुमार होते हैं, और उनसे मुतालबा ये किया गया है कि दूसरे मानी के लिहाज से सच्चे मोमिन बनो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 167। कुफर करने के भी दो मतलब हैं। एक ये कि इंसान साफ साफ इनकार कर दे, दूसरा ये कि जबान से तो माने मगर दिल से ना माने, या अपने रवैये से साबित कर दे कि वो जिन चीज़ों को मानने का दावा कर रहा है फिल वाक़या उसे नहीं मानता। या कुफर से ये दोनों मानी मुराद हैं। और इस आयत का मकसूद लोगों को इस बात पर तनबिया करना है कि इस्लाम के इन असासी अक़ीदों के साथ कुफर की इन दोनों अक़साम में से जिस किस्म का बर्ताव भी इंसान इख्तियार करेगा, उसका नतीजा हक से दूरी और बातिल की राहों में सरगश्ती व नामुरादी के सिवा कुछ न होगा।